अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नावल की एपिसोड 10 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। बॉस हीरो बेस्ड बोल्ड रोमांटिक लव स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है हम लिखने वालों के लिए। तो चलें शुरू करते हैं नावल। और ऑफिस से घर के लिए निकलती है तो सामने ही इसे ऑफिस के गेट के बाहर ताबिश ब्लू पैंट पर सफ़ेद कलर की शर्ट पहने बालों को सलीके से बनाई बाइक लिए हूर के इंतज़ार में खड़ा हुआ था। ताबिश अगर सब उल्टे काम छोड़कर एक जिम्मेदार इंसान बन जाए तो इसमें कोई कमी नहीं थी। ताबिश पढ़ा लिखा होने के साथ साथ खूबसूरत भी था और जैसे वो खुद को संवारे रखता है किसी भी लड़की का क्रश बन सकता था। और को ऑफिस से निकलता देख ताबिश इसकी तरफ बढ़ता है। ताबिश भाई आप यहाँ पर कैसे आज? और आंखों में हैरानगी लिए ताबिश से सवाल करती है। और मैं यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था, तुम्हारा ऑफिस नज़दीक ही था तो सोचा तुम्हें भी घर साथ ले चलूँ। ताबिश इसे आने की वजह बताए बाइक स्टार्ट करने लगा। हूर को ताबिश के साथ जाने में घुटन सी महसूस हो रही थी, पर अब वो लेने आया था तो हूर न चाहते हुए भी इसके साथ जाने के लिए पीछे बाइक पर बैठ गई। ताबिश हूर को लिए वहाँ से निकल गया। रास्ते में इन दोनों ने कोई बात नहीं की थी। जब हूर खुद ही ताबिश से बात करती है, ताबिश भाई आप रहने देते, मैंने खुद ही चली जाना था घर, जैसे रोज़ जाती हूँ और वैसे भी मेरे बॉस ने मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। कोई बात नहीं हूर, और कभी कभी अपनों की भी बात मान लेनी चाहिए। ताबिश मुस्कुराते हुए हूर को जवाब देता है। आज ताबिश बहुत ज़्यादा खुश था। हूर पहली बार इसके साथ बाइक पर बैठी हुई थी। यह सफ़र ताबिश को हमेशा याद रहने वाला था और वो पिछले कई दिनों से सोच रहा था वो हूर को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब इसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो आज हूर से अपने प्यार का इजहार करके रहेगा, फिर चाहे हूर का जवाब कुछ भी हो। हूर 5 बजे ऑफिस से निकल आती थी, इसी वजह से अभी दिन काफ़ी था। ताबिश इसको लिए समंदर की तरफ बाइक का रुख करता है। हूर अनजान रास्ते को देखकर घबरा गई थी। ताबिश भाई ये आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं? हूर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए गुस्से से बोली, रिलैक्स रहो हूर, इतना तो यकीन मुझ पर कर ही सकती हो, तुम्हारा कज़न हूँ, वैसे भी तुम्हें मैं नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ताबिश ठहरे हुए लहजे से हूर की तरफ देखकर बोला। हूर चुप कर गई। इतना तो वो भी जानती थी कि ताबिश लाख बुरा सही, लेकिन वो हूर की इज्जत के साथ कभी भी नहीं खेलेगा। ताबिश इसको समंदर पर लेकर आया था। वो अपनी बाइक रोकता है तो हूर नीचे उतरती है। ताबिश भी बाइक को लॉक करते हुए समंदर की तरफ देखने लगा। समंदर से उठती हुई लहरों की और पानी की इस रात की वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी और रेत पर नमी से घुली हुई थी। हूर को ये मंदिर बहुत ज़्यादा बहाया था और इसका मूड एकदम से फ्रेश हो गया था। वो अपनी चप्पल साइड पर उतारते हुए नंगे पाँव ही गीली रेत पर चलने लगी। ठंडी ठंडी रेत पर पाँव रखने से हूर को अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। वो आंखें बंद करते हुए ऊपर आसमान की जानिब देखती है और एक गहरा सांस अपने अंदर खींचती है। ताबिश हूर को मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। हूर चलते चलते आगे निकल आई। जब ताबिश भी इसके पीछे चप्पल उतारे अपनी पैंट के पहुंचे ऊपर फोल्ड करते हुए रेत पर जमे हूर के कदमों के साथ अपने कदम मिलाता हुआ हूर के पीछे जाने लगा। ताबिश हूर को आवाज़ देता है। हूर जो समंदर की लहरों के बीच पाँव डाले ठंडे ठंडे खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, पीछे मुड़कर देखती है।
ताबिश कदमों के बल बैठा, हाथ में फूल लिए इसकी जानिब मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। हूर के मोड़ने पर वो हूर के पैरों तले से ज़मीन खींच चुका था। हूर को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ। वो नासमझी से ताबिश की तरफ देखती है। ताबिश भाई, ये सब क्या है? हूर, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें कभी नहीं कह सका। आज बहुत हिम्मत जुटलाई है सब कुछ कहने की। मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। जब तुम छोटी सी थी मुझे तब ही बहुत अच्छी लगती थी, गोल मटोल सी। लेकिन ये अच्छा लगना कब मोहब्बत में बदल गया मुझे नहीं पता चला। एहसास तो मुझे तब हुआ जब कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। आई लव यू सो मच और विल यू मैरी मी? मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। और ताबिश की नज़रों में और ताबिश की नज़र में मोहब्बत का जहां बात था। हूर तो हक्का बक्का खड़ी ताबिश की बातें सुन रही थी। हूर ने कब इसको इस नज़र से देखा था? इसने तो हमेशा ताबिश को अपने बड़े भाई जैसा मान दिया था। लेकिन ताबिश वो क्या समझ बैठा, क्या कर रहा था? हूर ने कभी ये सब समझने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। हूर संभलते हुए बोली, ताबिश भाई, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। मेरे दिल में कभी भी आपके लिए कोई और ख्याल नहीं आया। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और पहले ख्याल नहीं आया तो अब सोच लो इस बारे में। तुम जितना टाइम लेना चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे इनकार मत करना। और किसी से मोहब्बत करना, किसी को चाहना गलत तो नहीं है। मोहब्बत पर कब किसी का बस चला है क्या? मोहब्बत पर कभी किसी का बस चला है क्या? ये तो ऐसा जज्बा है जो बिन देखे ही हो जाता है, किसी की आवाज़ से, किसी के एहसास से। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा, लेकिन तुमसे मोहब्बत हो गई है और बेइंतहा हो गई है। अब तुमसे दूरी इख्तियार करना मुश्किल है। और ताबिश की बातें सुनकर लाजवाब हो गई थी। वो कुछ पल ठहरे समंदर की लहरों को देखती है और फिर इसके जहन में खुदा जाने क्या आया तो वो ताबिश की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है ताबिश भाई, मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बारे में सोचूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शराइत है। ताबिश के दिल में खुशी भी हुई थी हूर की बात सुनकर, लेकिन शराइत का सुनकर वह हूर की तरफ देखने लगा। कौन सी शराइत? हूर, मैं तुम्हारी सब शराइत मानूंगा, बस तुम हाँ कर दो। नहीं ताबिश भाई, पहले आप मेरे म्यार पर पूरा उतरे, फिर ही मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँगी। सबसे पहले आपको ताया अब्बू और ताई अम्मी के लिए अपने सब आवारा दोस्तों को छोड़ना होगा। जो भी आप में बुरी आदतें हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा। एक ज़िम्मेदार इंसान बनना होगा। मेरे माजी के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। जैसे अबाम ने मुझे राह लाकर छोड़कर चला गया, मैं नहीं चाहती दोबारा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी के साथ खेल कर चला जाए। इसलिए पहले आपको एक ज़िम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं हाँ करूँगी। और ये सब कहकर चुप करके ताबिश की तरफ देखने लगी। ताबिश के लिए ये सब कुछ मुश्किल था, लेकिन वो हूर से सच में प्यार करता था और प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ताबिश कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है हूर, तुम जैसा चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा। और जिस दिन मैं तुम्हारी शराइत पूरी करके तुम्हारे सामने आया तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ताबिश अपना हाथ हूर के आगे करते हुए बोला। हूर के दिल में ताबिश के लिए कोई फीलिंग नहीं थी और ना ही हो सकती थी, लेकिन
وہ اپنے تایا ابو اور تائی کے لیے یہ داؤ کھیل گئی۔ اس کو برا تو لگ رہا تھا تابش کی فیلنگ کے ساتھ کھیلنا، لیکن اگر اس کے ایک کھیل سے اس کی تائی امی کا بیٹا واپس مل جاتا ہے تو یہ کھیل اس کے لیے برا نہیں تھا۔ پھر چاہے وہ تابش کی نظروں میں خود ہی بری بن جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر منصوئی مسکراہٹ سنگ بولی، اور یوں حور تابش کو ایک آس کی ڈور تھما دیتی ہے۔ حور یہ بات اچھے سے جانتی تھی تائی اور تایا اس کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ اس کی شادی کر ہی دیں گے، پھر حور کے جانے کے بعد ان دونوں کا خیال کون رکھتا؟ اس لیے وہ تابش کو سدھارنا چاہ رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو حور نے اچھا سوچا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار تابش کو سدھارنے کا غلط تھا، خاص کر تابش کی فیلنگ کا مذاق بنا کر۔ ابام صبح صبح آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب زویا انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ وہ ابام کو صبح صبح تیار ہوتے دیکھ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، بام، صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ابام نے ایک نظر زویا کی طرف دیکھا جس نے سرخ کلر کی نیٹ کی نائٹی پہن رکھی تھی، جس میں اس کے نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ زویا کی گردن پر رات بھر ابام کی شدت دیوانگی سہنے کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان نشانوں پر اپنے لب رکھتا ہے اور مسکراتے ہوئے بولا، میری جان، تم خود ہی تو کہتی ہو کہ میں بابا کا آفس جوائن کر لوں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں روزانہ بابا کے آفس جایا کروں گا اور وہاں کا سارا کام خود سنبھال لوں گا۔ میں اب سے داماد ہونے کا فرض پورا کروں گا۔ زویا کو تو صبح صبح ہی ابام کی بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ کیا سچ میں تم بابا کے ساتھ کام کرو گے؟ زویا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں میری جان، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ سجائے زویا سے بولا۔ زویا تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، آخر کار اس کا بام اس کی بات مان گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بام، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں بھی، ابام زویا کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ چلے آج اسی خوشی میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلاتی ہوں۔ سچ میں زویا، تم ناشتہ بناؤ گی؟ سیریسلی؟ ابام زویا کی طرف دیکھے حیرت سے بولا۔ کیوں، میں نہیں بنا سکتی کیا ناشتہ؟ زویا ابام کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بنا سکتی ہو میری جان، کیوں نہیں بنا سکتی ہو، پر تم نے کبھی بنایا نہیں نا ناشتہ، اس لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ ابام زویا کے غصے کے ڈر سے اسے منانے لگا۔ تو کیا ہوا، نہیں بنایا تو اب میں بنا لوں گی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی اور ابام کے لیے ناشتہ بنانے نیچے کچن میں چلی گئی۔ زویا کا کمرے سے نکل جانے کے بعد ابام بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سارا کو کال ملاتا ہے۔ دوسری طرف سے جیسے اس کی کال کا ہی انتظار ہو رہا تھا، فوراً سے کال پک ہو گئی۔ ہیلو سارا بیبی، کیسی ہو میری جان؟ ابام میٹھے لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں بام جانی، آپ کیسے ہو؟ مس یو بام جانی۔ سارا روتے ہوئے بام کی توجہ اچھی خاصی اپنی طرف دلوا گئی تھی۔
क्या हुआ मेरी जान, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं कल आया तो था आपसे मिलने, आज फिर मैं ऑफिस से वापसी पर अपनी जान से मिलने आऊँगा। चलो शाबाश, रोना बंद करो। अवाम सारा को बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोला, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? जी मेरी जान, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ वहाँ के क्या हालात हैं। जो कुछ भी करना है जल्दी करो, सारा उकताए हुए लहजे में बोली। मेरी जान, टाइम तो लगेगा ना, अब जल्दबाजी में मामला बिगड़ भी सकता है। अभी वो बात कर ही रहा था जब इसको लगा जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा है। सारा बेबी, मैं ऑफिस में जाकर तुमसे बात करूँगा, लगता है जोया कमरे की तरफ आ रही है। ये कहकर वो कॉल बंद कर गया। बाम आ जाए, नाश्ता रेडी है। जोया कमरे में आते हुए अबाम से बोली, चलो मैं आ रहा हूँ। किससे बात कर रहे थे आप? वो दोस्त की कॉल थी। अच्छा ठीक है, आ जाए नाश्ते की तरफ। ऐसा बोल जोया दोबारा कमरे से निकल गई। जोया बाम पर अंधा यकीन करती थी, इसलिए वो शक्की मिजाज बीवियों की तरह इससे सवाल पे सवाल नहीं करने लगी। और शायद यहीं पे जोया गलती कर रही थी और अवाम को तो छूट मिल गई थी। आज 2 दिन गुजर चुके थे। सारा माहा से शदीद नाराज था। माहा इसे मना कर थक चुकी थी, लेकिन वो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। माहा को रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इसने क्यों इस रात सारम को झटका? अगर वो सारम को इस रात ना झटकती तो सारम इससे नाराज़ ना होता। यहाँ पर माहा को सारी गलती अपनी ही महसूस हुई। सारम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। आज वो सुबह इसके उठने से पहले ही ऑफिस चला गया था। महा नम आंखों से खाली बेड को देखती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का रुख करती है। तुम थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होती हुई अपना चेहरा टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकलती है और अपने बाल बनाकर नीचे चली जाती है। स्कीना भी किचन में मौजूद नाश्ता बना रही थी और वो तीनों बाप बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। स्कीना भी, कब तक नाश्ता मिलेगा? सारम माहा को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख स्कीना भी को आवाज़ लगाता है। बस बेटा, मैं अभी लेकर आई। स्कीना भी किचन से ही जवाब देती है। माहा जल्दी से आगे बढ़कर सबके लिए नाश्ता लगाती है और जैसे ही सारम की प्लेट में आमलेट रखने लगी, सारम हाथ के इशारे से मना कर देता है। माहा ने शिकवा भरी नज़रों से सारिम को देखा। सारिम एक नज़र माहा को देखकर गिलास में जूस डालने लगा। वो तो सदा शुक्र है शहरियार या आरम अफंदी दोनों में से किसी ने भी इनको नहीं देखा था। माहा अपने आंसुओं का गला घोंटती हुई साइड पर हो गई। माहा भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? शहरियार माहा का बोझा सा चेहरा देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। जी शहरियार भाई, मुझे क्या होना है? माहा फीकी सी मुस्कुराहट संग शहरियार से बोली। नहीं, ऐसा लगता है जैसे आप एक परेशान सी हैं। माहा को ऐसे लगा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। छोटे नवाब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को तो ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए।
अगर तबीयत ठीक नहीं थी भाभी तो आप ना उठती, वैसे भी हम लोग नाश्ता करने ही लगे थे। नहीं शहरयार भाई, मुझे भी भूख लगी हुई थी और मुझे तो लगा था आप लोग ऑफिस चले गए हैं। माहा सारम को देखते हुए धीरे से बोली। माहा बेटा, पहले आप नाश्ता कर लो हमारे साथ और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करें, और ख़बरदार किसी काम को हाथ लगाया। इतने मुलाजिम किसके लिए हैं, वो सब काम के ही तो पैसे लेते हैं। आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आरम अफंदी एक बाप की तरह माहा को डांटते हुए बोला। माहा को डांटते हुए बोले, जी बाबा जानी। माहा की आंखें तो पहले ही बरसने को तैयार थी। सारम जब भी इससे नाराज़ होता था, माहा के छोटी छोटी बात पर आंसू निकलने लगते थे। अब भी ऐसा ही हुआ था। आरम अफंदी के इस कदर प्यार मोहब्बत पर माहा की आंखें भीग गई। सारम ने अपनी नज़रें उठाकर माहा की नम आंखों को देखा तो इसके दिल को कुछ हुआ था। वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया, लेकिन अपना गुस्सा भी इसने बरकरार रखा था। माहा ऐसे नहीं सुधरने वाली थी और दोबारा नाश्ते पर झुक गया। माहा ने सारम की तरफ देखा तो वो ऐसे नाश्ता कर रहा था जैसे इसे माहा के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। माहा से नवाला हल्क से उतारना मुश्किल हो गया। सारम को मेरी परवाह ही नहीं है, वैसे तो बड़ा प्यार जताते हैं, लेकिन अब मैं 2 दिन से मना रही हूँ, मान ही नहीं रहे हैं। माहा दिल में सोचते हुए जूस का गिलास मुंह को लगा गई। माहा जूस पीकर उठ खड़ी हुई। माहा बच्चे, नाश्ता क्यों छोड़ दिया है? क्या तबीयत फिर से ख़राब हो रही है? आरम अफंदी परेशानी से माहा को देखकर पूछने लगे। बस बाबा जानी, अभी भूख नहीं है, आप परेशान नहीं हो, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। बस वो रात में कुछ थोड़ा सा सर में दर्द था और कुछ नहीं। माहा आरम अफंदी को टालते हुए बोली। दोपहर में डिनर का इंतज़ाम नहीं करवाना, आज एक मीटिंग है, डिनर वहीं पे है हमारा। आरम अफंदी माहा बोलते हुए नमकीन से अपना मुंह और हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठ गए। इनके पीछे पीछे सारम भी उठकर चला गया। शहरयार को कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि माहा और सारम के बीच में कुछ नाराज़गी चल रही है, लेकिन वो इन दोनों मियाँ बीवी का मामला था। इसी वजह से इसने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वो जाते जाते माहा से ये ज़रूर कह गए थे, माहा भाभी आप अपना ख्याल रखा करें, सारम भाई तो है ही पागल, कुछ का कुछ बोल देते हैं। आप इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया करें। माहा हैरत से शहरयार को देखती है। ऐसे क्यों देख रही हैं भाभी? वो भाई है मेरा और आप बहन, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ सब कुछ। ये कहते हुए शहरयार अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और माहा भी डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। नावल जारी है। एपिसोड अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल वाली किस्त में होगा बहुत बड़ा धमाका, तो इंतज़ार करिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।